अस्सलाम वालेकुम। बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। वफाकी बजट 2023-24 के बेरेटॉन कराची की मार्केट पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस बजट की वजह से बेरेटॉन कराची की मार्केट का फ्यूचर क्या है, यहाँ पर किस प्रॉपर्टी को मैं आने वाले टाइम में किस तरह देखता हूँ, किस प्रॉपर्टी के आने वाले दिनों में मज़ीद डाउन होने के चांसेस हैं और कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो इस बजट के बाद स्टैंड करेगी। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करके लाजमी सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि बेरेटॉन कराची की जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। वफाकी बजट 2023-24 की तफसीलात तो आप लोग जान ही चुके होंगे। इसमें कुछ हाइलाइट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बजट दिया गया है ये सेम लाइक 2022 जैसा है प्रॉपर्टी के हवाले से। 2022 में जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम इन्होंने जो बजट दिया था, आज का जो 2023-24 का जो बजट है ये भी तकरीबन सेम है। इसके अंदर जो टैक्सेस रखे गए थे प्रॉपर्टी के हवाले से वो तकरीबन सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं किया गया। हम अगर थोड़ी सी बात देख लें इसमें बाइंग सेलिंग के हवाले से, तो जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो डिफरेंस दिया गया था 2022 के अंदर वही सेम 2023 के अंदर है। जिस तरह फाइलर अगर कोई प्रॉपर्टी, जो भी शख्स फाइलर है अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो वो 2% टैक्स देता है। इसी तरह सेलिंग के टाइम पर भी जो फाइलर हजरात हैं वो 2% टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा जो नॉन फाइलर हैं, नॉन फाइलर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उस टाइम पर उन्होंने 7% टैक्स देना है। ये 2022 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था इसका। इसके बाद अगर कोई नॉन फाइलर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है तो वो 4% टैक्स देगा, ये भी 2022 के अंदर ही था। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो एमनेस्टी स्कीम दी गई थी पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से 2022 में भी उसको बरकरार रखा गया था, 2023 में भी उसको बरकरार रखा गया है। इसके अलावा पूरी दुनिया में मुकीम हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं वो अगर बेरेटॉन कराची के अंदर या कहीं भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो उस पर जो है वो एफबीआर की तरफ से टैक्स की छूट दे दी गई है। इसके अलावा बेरेटॉन कराची की तरफ से एक गुड न्यूज़ है अपने अलॉटीज़ के लिए कि ऐसे लोग जो लोग बेरेटॉन कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने प्लॉट्स पर अपने विलास तैयार कर रहे हैं, उनके लिए जो ऑप्शन था पहले कि जिस तरह आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है तो आपने उसको 18 महीने में कंप्लीट करना है, और अगर आप 18 महीने के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो उस पर क्या था कि बेरेटॉन कराची की तरफ से पेनल्टी लगा दी जाती थी। अब जो वेवर आया है इस वेवर में ये जो 18 महीने वाली शर्त थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब किसी भी तरह की कोई पेनल्टी भरिया आप पर नहीं लगाएगा। फर्दर ये कि जो अब नई एनओसीज मिलेंगी वो उसका जो दौरानिया है वो 2 साल का कर दिया गया है, 24 महीने का, कि आपने जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें आप 2 साल के अंदर उसको अपने जो भी मामलात हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि ये जो बजट आया है इस बजट के बाद बेरेटॉन कराची की मार्केट पर क्या असरात मुरतब होंगे। देखें जी, सबसे पहले तो 2 बातें समझने की हैं। एक बात तो ये है कि जिन लोगों ने बजट बनाया है और जिन लोगों के लिए ये बजट बना है ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट माइंड है, ये दोनों अलग-अलग जहन हैं। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों जहनों का जो मिलाप ना होने की वजह से आने वाला जो टाइम है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह मैं थोड़ी सी समझा दूं आप लोगों को। देखिए, जिन लोगों ने बजट बनाया ना सर, ये लोग ऐसे हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर अपना पैसा भेजते हैं, और जिन लोगों के लिए बजट बना है ये लोग ऐसे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा लेकर आते हैं। बाहर भेजना और अंदर लाना ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, डिफरेंट काम हैं। इस वजह से ये जो अंदर लाने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान में अपना पैसा भेजते हैं इनका दिमाग कुछ और कहता है, और जिन लोगों ने बजट बनाया है जो अपना पैसा बाहर भेजते हैं इनका दिमाग कुछ और कहता है। तो इसकी वजह से ये जो दिमागों का मिलाप ना होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो टाइम है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। उसकी चंद एक वजूहत हैं। देखें, ये जो पाकिस्तान में पैसा भेजने वाले लोग हैं ना सर, ये मांगते हैं स्टेबिलिटी, ये मांगते हैं इस्तेहकाम, ये मांगते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा हमारा डूबे ना, किसी भी तरह की जो इन्वेस्टमेंट हम करना चाह रहे हैं किसी भी जगह पर वो इन्वेस्टमेंट हमारी डूबे ना। तो ये जो पैसा भेजने वाले लोग हैं ना सर, इनकी सोच ये है कि हमें इस्तेहकाम दो, हमें स्टेबिलिटी दो,
हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको किसी भी टाइप का कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। देखिए बेरेटॉन कराची के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना सर, वो तकरीबन को 65% ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों की है। पूरी दुनिया में मुकीम जो लोग हैं इनकी इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 65%। बाकी 35% जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स की है। बेरेटॉन कराची जब लॉन्च हुआ था ना सर, उस टाइम गवर्नमेंट थी PMLN की, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, और वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। उस दौर के अंदर जो स्टेबिलिटी थी, उस स्टेबिलिटी की वजह से पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी भाई हैं इन्होंने बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट की। इसी के साथ साथ यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर थे इन्होंने भी बेताशा इन्वेस्टमेंट की। एक बूम हमने देखा, 3-3.5 साल तकरीबन वो रहा। उसके बाद पनामा का केस आ गया और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इस केस की वजह से डिसमिस हो गए। उनके बाद PMLN के ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बन गए। ये जो 1.5 साल का दौरानिया था ये क्राइसिस के अंदर रहा। फिर नए इंतखाबात हुए, नए इंतखाबात के बाद नई गवर्नमेंट आई, PTI की गवर्नमेंट आई। ये भी तकरीबन कोई 6 महीने 1 साल इनको भी संभलते संभलते लगा। ये जो तकरीबन को 1.5 साल का दौरानिया था ना, 2-2.5 साल का, इस दौरानिए में हमने देखा कि मार्केट जो चल रही थी, चलती हुई मार्केट दोबारा से बैठ गई। फिर क्या हुआ कि 2020 के अंदर जाकर दोबारा से PTI गवर्नमेंट ने जो काविशें की, जो कोशिशें की, उसकी वजह से मार्केट दोबारा से बेहतर होना शुरू हुई। ये बेहतरी भी तकरीबन कोई 2-2.5 साल रही। मकसद जो बताने का वो ये है कि जब तक स्टेबिलिटी रही, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम रहा, तब तक मार्केट बेहतर रही। जब स्टेबिलिटी ख़त्म हुई, इस्तेकाम ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मार्केट भी डाउन होना शुरू हो गई। हमने देखा कि जो 1.5 साल का दौरानिया है PDM गवर्नमेंट का, इस दौरानिए में पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस आए, जो मामलात ख़राब हुए, किसी भी शोबे को आप उठा के देख लें, हर शोबा जो है अपनी तबाही का रोना रोता हुआ नज़र आता है। देखिए सर, स्टेबिलिटी की वजह से, इस्तेकाम की वजह से, मामलात बेहतरी की वजह से किसी भी तरह का जो इन्वेस्टर है, ख्वाह वो ओवरसीज़ हो या फिर पाकिस्तानी हो, हर किस्म का जो इन्वेस्टर है ना सर, वो अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ मांगता है। अब हम देखते हैं कि बेरेटॉन कराची की वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनके अभी आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद डाउन होने के चांसेस मौजूद हैं। देखिए जी, बेरेटॉन कराची के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस टाइम रिस्की इन्वेस्टमेंट है ना सर, वो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर। किसी भी तरह के रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं, इनके अंदर हम जो देख रहे हैं मार्केट को, उसमें डे बाई डे तकरीबन हर परसेंट के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर जो रेट्स हैं वो डाउन हो रहे हैं। किसी भी आप उसको उठा के देख लें, 125 गज़ को 250 गज़, 500 गज़, 1000 गज़, किसी भी तरह के आप कैटेगरी को आप उठा के देख लें, तो हर कैटेगरी के अंदर, हर परसेंट के अंदर आपको हर गुजरते दिन के साथ रेट्स जो है वो डाउन होते नज़र आते हैं। इसके अलावा जो बेरेटॉन कराची की बिल्ड प्रॉपर्टी है विलास वाली प्रॉपर्टी के अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि रेट्स दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं। किसी भी परसेंट के अंदर आप उठा के देख लें, कायद विला को, इकबाल विला को, P10 11A के विला, 11A के विला, नीचे आप चले जाएं 11B के विला, उसके बाद P27 को देख लें, P31 को देख लें, स्पोर्ट्स विला को देख लें, पैराडाइज विलास को देख लें। किसी भी तरह के जो विलास हैं ये तमाम के तमाम जो है वो मुतासिर हैं और मज़ीद होने के भी चांसेस मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम जो मुस्तहकम प्रॉपर्टी है उसको अगर हम देखते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो मुस्तहकम है ना सर, वो है प्रेजेंट 19 के अपार्टमेंट्स। ये सिर्फ इस तरह के हैं बेरेटॉन कराची के अंदर कि यहाँ पर अगर जो है वो मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई मज़ीद यहाँ डाउन होगी। यहाँ हमने जो 1.5 साल के दौरानी के अंदर देखा, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा रेटों के अंदर, को 5 से 10 लाख रुपए का फ़र्क पड़ा, ये को मायने नहीं रखता। बाकी अपार्टमेंट्स में अगर हम देखें बैरियर हाइट्स को, तो बैरियर हाइट्स के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हालात आपने जो रेट्स मैंने बताया उन रेट्स में आप हालात तो आप देख ही चुके हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बैरियर हाइट्स के जो मामलात हैं ये मज़ीद अभी डाउन होंगे। उसकी वजह यह है कि बैरियर हाइट्स के अंदर भी क्लाइंट तकरीबन नहीं है। इसके बाद सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स की भी तकरीबन सेम सूरत हाल है। अब हम देखते हैं इस वीडियो का वन लाइनर। बजट के अंदर आप क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ दे दें, लेकिन जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं देते, जब तक आप मामलात को बेहतर नहीं करते, इस्तेकाम नहीं लेके आते, ये जो खौफ है इन्वेस्टर्स का, इस खौफ को ख़त्म नहीं करते, तब तक किसी भी टाइप की कोई बेहतरी आने के चांसेस नहीं है। इस वजह से बेरेटॉन कराची की जो मार्केट है आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद डाउन हो सकती है। ख़ास तौर पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स ये बहुत ज़्यादा असर ले सकते हैं। इसके बाद जो विलास की मार्केट है ये भी मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा अपार्टमेंट्स में बैरियर हाइट्स, सेंट्रल पार्क ये भी मुतासिर हो सकते हैं।
सिर्फ अपार्टमेंट्स में प्रेजेंट 19 के जो अपार्टमेंट्स हैं ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट को अगर हम देखें तो तमाम जो मार्केट है वो तकरीबन उसी तरह मार्केट का डाउनफॉल है कि जैसे पिछले 15 महीनों से चल रहा है। ये तो थी सूरत मार्केट की, जिसमें हमने देखा कि बजट आने के बाद मार्केट के क्या हालात हैं, किस तरह का डैमेज चल रहा है और आने वाले दिनों के अंदर क्या ख़तरात हो सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह की अगर आप सजेशन देना चाहें तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। ब्रेटन कराची में अगर आप किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेटन कराची की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।